बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, नौजवानों के लिए और ख़ास तौर पे दीन का एक ख़ास फ़हम रखते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। हमारे साथ मौजूद हैं वकास हमज़ा भाई, जो यूके से बिलोंग करते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी बहुत मोहब्बत है। ये हमेशा मेरे लिए भी एक जो है मोटिवेशन का बायस बनते हैं कि जिस वक्त मेरे कंटेंट का आगाज़ था और उस वक्त आपको किसी न किसी की ऐसी पुश करने की ज़रूरत होती है जहाँ वो आपको थोड़े से अल्फाज बोले तो आपको हौसला अफ़ज़ाई हो। तो ये उन चंद लोगों में इनका शुमार होता है कि मेरा इनके साथ कोई मुलाकात नहीं थी, मैं इनको जानता भी नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अल्लाह और उसके रसूल के दीन के फ़हम के ज़रिए जो एक मोहब्बत का ज़रिया रिश्ता और तल्लक बनता है, हमारा वैसे ही एक तल्लक बना। और वहाँ से इनकी मोटिवेशन जब मुझे मिली, उन लोगों में शुमार होते हैं जब मुझे कोई जानता भी नहीं था, कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो इन्होंने बहुत पुश किया मुझे। तो इनका शुमार उन लोगों में है और मैं हमेशा इनको याद रखता हूँ, बहुत सारी दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। लाखों लोग इनकी फॉलोइंग करते हैं और इनको सुनते भी हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। आज पहली दफ़ा हम इनके साथ मौजूद हैं यहाँ पे और इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आपकी बहुत नवाजिश कि आप यूके से तशरीफ़ लाए हैं और मुझे अपना वक्त भी दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया मशकूर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। वकास भाई, सबसे पहले जो मैं आपके साथ आपका क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो आपकी ऑडियंस, जो आपकी फॉलोइंग है लाखों में, वो भी जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी के मराइल होते हैं ना, हर एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है। तो आप मुझे मोटिवेशन देते हैं, पुश करते हैं, तो मुझे फ़ील होता है कि आप इन मराहिल से गुज़र के आए हैं, ज़िंदगी की इन घाटियों से गुज़रे हैं। तो वो क्या-क्या मराहिल थे जो ज़िंदगी के बचपन से अब तक, और यूके की ज़िंदगी, अब आप वहाँ बैठे हैं, फैमिली वग़ैरह वहाँ पे है, तो क्या ये ज़िंदगी के मराहिल थे? कैसे उसके बारे में हमें बताएँ थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जैसा कि आप ज़िंदगी के हवाले से पूछ रहे हैं, ज़िंदगी में तरबियत जो है वो बेसिकली पेरेंट्स से स्टार्ट हो जाती है। सही है। तो मैंने अपने बचपन से ही स्पेशली मेरी वालिदा मोहतरमा जो हैं, उन्होंने कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ा है। यानी आप उनके सामने अरबी इबारत भी रखेंगे तो वो लफ्ज़ी तर्जुमा करके आप उसका सारा एक्सप्लेन कर देंगी। वो महफ़िल में लेक्चर्स भी देती हैं। अच्छा। और उन्हीं को शुरू से देखा कि जब देखा उठे हैं तो अम्मी पहले से उठी हुई हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं, कुरान पाक पढ़ रही हैं, हम उनके पास बैठ रहे हैं, तो वो कुरान पाक पढ़ी तो हमको कह रहे हैं हमें भी पढ़ के सुनाए इसमें क्या है, तो वो हमें अंबिया के वाक़यात उसमें से सुनाती थी। उर्दू तर्जुमा वो होता है ना, हाशिया साइड पे, और फिर थोड़ी सी कुछ वो अपने बचगाना अल्फाज इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करती थी हमारे लेवल के मुताबिक। तो स्टोरीज सुना के हमें मोटिवेट करती थी। फिर उन्होंने हमेशा से, जैसे बाज़ पेरेंट्स का होता है ना कि वो कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो जब जैसे कोई मेहमान आते हैं या कोई भी पूछता है मेरे से कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, या मेरी अम्मी से पूछते कि ये बड़ा होकर क्या बनाना है इसको आपने, आपकी क्या ख्वाहिश है, तो मेरी अम्मी हमेशा यही कहती थी कि ये दीन के काम करे। अच्छा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये दीन के काम करे, नेक निकले। तो क्योंकि वो खुद भी कोशिश करती थी, लेकिन वो क्योंकि एज अ वुमेन हमारे माशरे में थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो इतना ओपनली नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद भी यूनिवर्सिटी तक तालीम भी ली, कि साथ ही साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ली। अच्छा। और फिर स्किल्स भी, जो स्टिचिंग है वो उनके पास एक पूरा पैकेज मौजूद था, दीनी दुनियावी तालीम का और स्किल्स का। तो जो उन्होंने वो आगे खुद वो कुरान पाक बच्चों को पढ़ाना सिखाना, और ख़वातीन को उन्होंने वो ये स्टिचिंग भी सिखानी, इंडिपेंडेंट बनाना, तो उनका वो यही था। लेकिन वो हमेशा यही सोचती थी कि मेरी ये सारी लिमिटेशंस हैं, मैं लिमिटेड लेवल पे कर रही हूँ, तो मेरा जो बेटा है वो दीन इस्लाम के काम करे खुल के। इसका मतलब है वकास भाई, क्वेश्चन मेरे साथ साथ उठेंगे मुख्तलिफ, कि माँ का बुनियादी किरदार ही, उसकी होश से ही आपको दीन मिला, और वहाँ से असल आपको फहम मिला। ऐसे ही है। तो वो क्योंकि वालिदा मोहतरमा नमाज के साथ भी हमारी जो सारे इनामात होते हैं ना बचपन में, वो नमाज के साथ ही रिलेट करते थे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको पॉकेट मनी चाहिए तो उसके लिए पहले नमाज टाइम पे पढ़नी है। अच्छा। तो फिर पॉकेट मनी मिलेगी। सही है। और अगर आपको खाना भी चाहिए तो अगर उससे पहले नमाज का टाइम गुजर चुका है तो नमाज पढ़नी है, फिर खाना मिलेगा। आज की माओं के लिए एक असूल भी है, जो आज मोबाइल पकड़ा देती हैं। हाँ। जो आज जिस तरह फैसिलिटेट किया जाता है आज की जनरेशन को, तो ये एक बहुत बड़ा सबक है जो आपकी वालिदा ने आपको पढ़ाया, यानी हर चीज़ को दीन के साथ लिंक कर रहे हैं। दीन के साथ लिंक कर दिया ना, क्योंकि हमेशा से बचपन में भी नमाज के लिए भी वो उठाती थी। अच्छा। कि नमाज उठो, और वो पहले प्यार से उठाती थी, नहीं उठ रहे तो फिर वो बताती थी कि नमाज ना पढ़ने का अजाब भी क्या है। अच्छा। तो हम उठते थे, नमाज पढ़ते हो, कहती थी कि अभी आप कंफर्टेबली सो रहे हो बेड पे,
लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए आपको उठा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दोज़ख की आग में चलो। अच्छा, बड़े तो वो भाई हमें दोनों तरह से प्यार से मान गए तो प्यार से मान जाओ, वरना फिर वो जो एक डर का पहलू होता है खौफ खुदा का, सही। वो डालती थी कि नमाज नहीं छोड़नी। अच्छा, तो नमाज पढ़नी है, इन केस अगर कभी हो गया कि छूट भी गई है नमाज, तो पहले ब्रेकफास्ट से पहले कज़ा नमाज पढ़ो फजर की। अच्छा, उतनी देर में मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, नमाज पढ़ो। सही। तो नमाज का हमेशा, अगर क्रिकेट खेलने भी मैं गया हूँ तो उन्होंने कहना क्रिकेट खेलने जा रहे हो जाओ, कि जब नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज पढ़ने जाना है, मस्जिद पास ही है ग्राउंड के। सही। तो वो होता था कि कभी क्रिकेट में खेल रहे हैं, डंडी मार ली है, नमाज नहीं पढ़ सके बीच सही। में, तो उन्होंने वो देख लेना शूज़ से, अगर शूज़ पे डस्ट है, हुलिया बालों, क्योंकि आपको पता है गर्दों गुबार उठती है क्रिकेट खेलते हुए, तो वो हुलिया बिगड़ जाता है। तो उसमें ये होता है कि अम्मी को पता चल जाता है मैं नमाज़ पढ़ के आया कि नहीं। सही। तो वो जब भी उनको कहना कि भी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो अम्मी को पता था सच में पढ़ी है कि नहीं। तो जैसे ही घर आना, अम्मी ने कहना पहले आप फ्रेश हो जाओ, नमाज़ पढ़ लो, और उसके बाद मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। तो वो हमेशा नमाज की पाबंदी का रहा और साथ ही साथ दीनी तालीम का भी रहा। हत्ता कि वो मुझे स्कॉलर बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले, जब मैंने 5th क्लास पास की, तो मुझे वो मदरसे भी छोड़ के आई अच्छा, कि स्कॉलर बनो। लेकिन वो भी एक बड़ा अजीब सा वाक़या है। वो छोड़ने जब गई ना, तो वो जो प्रिंसिपल साहब थे, इमाम साहब, वो भी बिजी थे किसी मीटिंग में। अच्छा, उन्होंने मुझे बच्चों के पास छोड़ दिया और स्टूडेंट्स को बोला कि जी जब इमाम साहब आएंगे तो उनको बताना कि न्यू एडमिशन के लिए आया। अच्छा, अभी वो अम्मी जी चली गई, वो इमाम साहब से मैंने वो दीन का सीखना था। वो जो स्टूडेंट बैठे थे, मैं उनसे 5-10 गालियाँ सिखाया। वो कुरान पाक उन्होंने खोला हुआ सामने, और कारी साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो गंदी गालियाँ दे रहे हैं और बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं। और मैं वो इतना, वो मुझे क्योंकि आइडिया नहीं था गालियों का, तो मैंने आगे अम्मी को एज इट इज़ बता दिया, वो यही कह रहे थे। तो अम्मी ने बोला कि ठीक है भैया, आज के बाद नहीं जाना उधर। वो खैर वो प्लान कैंसिल हुआ, दोबारा से स्कूल चले गए। उससे पहले बचपन में जब मैं तकरीबन 8-9 साल का था, यानी कि वो एक तो था ना कि वो मदरसे में डालते हैं हिफ्ज़ करने के लिए 5वीं के बाद या स्कॉलर बनने के लिए, जिन्हें बचपन में वो अम्मी ने मुझे वो डाल दिया एकेडमी में, जहाँ पे मैं वो कुरान पाक का वो लफ्ज़ी तर्जमा सीखूं। अच्छा, और साथ उसको सीखूं ग्रामर उसकी सारी। वो मैं चंद महीने किया, लेकिन वो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है स्कूल की जो एजुकेशन है उसका बर्डन इतना होता है और होमवर्क इतना होता है कि दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो उन्होंने शुरू से मुझे फोकस उनका यही था कि आप स्कॉलर बने या दीन के काम करें। लेकिन खैर वो दुनियावी तालीम चली साथ और दीन का सीखते रहे, तो एक बुनियादी वहाँ से हो गया। फिर हमारी फैमिली में एक रिलीजियस माहौल ये है कि मामू नमाजी हैं, नाना वो पक्के नमाजी, वो भी हमें फजर के लिए उठाते थे और वो भी अजान दे रहे हैं मस्जिद में। उनके अबू मतलब जनरेशन हमारी वो मस्जिद, लोकल मस्जिद से अटैच्ड होंगे, अजान देंगे, इंतज़ामिया से होंगे और सबको नमाज पे लगाएंगे। तो हमारी फैमिली में अक्सरियत 99% लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं। तो वो माहौल ही ऐसा मिला कि उसकी वजह से बचपन से आदत पड़ गई। तो एक तो ये फेज़ था बचपन का, वालिदा का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आजकल की ख़वातीन का भी होना चाहिए। कि फिर उसके साथ ये हुआ कि जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए ना, उससे पहले तक नमाज थी सवाब और अजाब के दरमियान। सही है। जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट की तो वो 3 माह की हॉलीडेज़ होती हैं रिजल्ट आने के लिए। उस दौरान मेरे मामू जी, क्योंकि वो तसव्वुफ़ जो मेरे वो शेख भी हैं, रूहानी शेख हैं मोहम्मद जाहिद साहब, वो अवैसी कादरी सिलसिले से वो खलीफा मजाज हैं। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये रूहानियत होती है, दुरूद पाक पढ़ो, तवज्जो के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाते हैं, जवाब मिलता है, उनकी ख्वाह में ज़ियारत भी हो सकती है। मतलब पहले ये मुझे आइडिया नहीं था, पहले सिर्फ ये था नमाज और अल्लाह से मांग लो जो मांगना है, दुआ, जो अम्मी ने तवक्कुल सिखाया हुआ था। लेकिन फिर मामू जी ने मुझे रूहानी तौर पर गाइड किया और सारा कुछ बताया कि ये एक नया फेज़ भी है ज़िंदगी का, जो हमें नज़र आ रहा है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो वो मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी। और फिर उसके बाद एक ट्रैक चेंज हुआ, रूहानियत की तरफ आए। फिर उन्होंने मुझे ओबियसली A to Z हर चीज़ पे गाइड किया, अभी भी गाइड करते हैं। हत्ता कि वीडियोज़ में मैं बनाता हूँ तो उसमें कोई कमी हो जाए तो मुझे फीडबैक देते हैं कि ऐसे नहीं, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, ये करना है। तो एक घर का माहौल। फिर उसके बाद एक होता है कि आप सोशल मीडिया पे किसी से इंप्रेस हो जाते हैं। एक तो है ना कि घर में है, सारा माहौल ही आपको दीन सिखा रहा है। अच्छा, ये मैट्रिक आपने यहीं से की पाकिस्तान? जी। उसके बाद मेरा प्लान बना उधर यूके जाने का। ठीक है। तो वहाँ पे भी जब सोशल मीडिया पे गया तो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि कई स्कॉलर्स हैं, कोई आपको गालियाँ दे रहा है, कोई फ़िरकाबंदी सिखा रहा है, कोई मुनाज़रे सिखा रहा है। लेकिन उनकी वीडियोस देखते देखते एक ये था कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादिर साहब बड़े फेमस स्कॉलर हैं, उनकी वीडियोस देखी और उसमें क्योंकि उनकी वीडियोस मैंने शुरू में देखनी शुरू की तसव्वुफ से रिलेटेड, क्योंकि मेरा वो मामू जी ने जो सब्जेक्ट बना दिया हुआ था माइंडसेट की एक रूहानियत है, हाँ, तो वो उनसे रिलेटेड उन्होंने उसमें गौस पाक सरकार के उनके लेक्चर से वो डिटेल से सुने
और उनकी करामात, क्योंकि पहले मुझे करामात का भी नहीं पता था और ये चीज़ें सारी रूहानियत का। तो फिर वो मामू जी भी गाइड करते रहे और एक सोशल मीडिया पे डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब के लेक्चर सुनता रहा। ठीक है। उससे फिर एक बेस बनी और इस तरफ असल में वो डेवलपमेंट होगी। इल्मी तौर पे देखा जाए तो बहुत बड़ी शख्सियत है, जी, जी। इल्म की सतह पे 1000 किताबें लिख दी जी, जी। हैं और उसके अलावा भी उनकी स्पीचेज़ हैं, तो हर टॉपिक को बड़े तहकीक और रिसर्च के साथ पेश करते जी, हैं, जी। हमेशा रेफरेंस साथ चल रहा होता जी, है। जी, जी। तो चलें, ये भी अच्छी बात है, एक अच्छी सिचुएशन में आपने वहाँ से उसमें एक ये था कि पहले एक बंदा देखता है ना कुछ गलत तरीका, तो गलत तरीके में जब चलता है और उसको जब ठोकर लगती है, उसको पता चलता है कि ये तरीका गलत है, इधर नहीं जाना, तो फिर बंदा सीधी राह पे जाता है। अच्छा। यानी नाकामी से भी आपको कामयाबी की डायरेक्शन मिलती है। बिल्कुल तो ऐसे मैं लोकल मस्जिद का जो हमारी जो मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब से मैं कुछ मसाइल पूछता था रूहानियत से रिलेटेड, जिसका वो जवाब ही नहीं दे पाते थे। अच्छा। तो वो घबरा जाते थे कि ये इस उम्र का बच्चा ये मेरे से क्या पूछ रहा है। मैं उनको कह रहा था तशहुद में हम सलाम करते हैं, सरकार सल्लम का जवाब आता है, हाँ, ये क्या मुमकिन है? अब वो हैरान है कि यार ये बच्चा ये क्या सवाल कर रहा है। तो वो गोल मटोल करते थे। कभी मैंने उनसे फ़िकी मसला पूछना, तो उन्होंने फ़िकी मसला तो बताना, लेकिन साथ दूसरे मसाले को गालियाँ दे के। तो मैंने घबरा जाना कि ये इमाम साहब तो किरात करते हैं इतनी अच्छी, हमें स्पीच देते हैं, लेकिन जब पर्सनली इनसे कोई मसला पूछो तो दूसरों के लिए नफरत सिखा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ऐसा ही है। और फिर आस्ता आस्ता वो अपनी तकरीर में भी यही शुरू कर दिया। तो मैं बोला ये रॉन्ग नंबर है, इधर नहीं जाना, रॉन्ग नंबर है, इधर नहीं जाना। इससे मुझे वो तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल रहा। उसमें कोई लेवल ऐसा नहीं है कि मैं उसको कहूँ कि यार मैं जाके कुछ सीखूं और कुछ अपने आप को इम्प्रूव करूँ। सही है। इस वजह से फिर जब मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब की वीडियोस देखी तो मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे जो है ना कंप्लीट मैसेज मिल रहा है। फिर साथ ही साथ उसमें जो मुझे कोई कन्फ्यूजन आती तो मेरे जो शेख है मैं उनसे पूछ लेता, उधर से तशरीह हो जाती। सही है। तो एक, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक आप स्कॉलर से ऑनलाइन सीख रहे हैं, लेकिन वो पर्सनली आपके पास मौजूद नहीं है, तो उनको नहीं पता आप में क्या खराबी है, तो वो उसकी तशखीस नहीं कर सकते। वो उनका एक मैसेज है यूनिवर्सल। लेकिन आपको पर्सनली एक पर्सनल ट्रेनिंग के लिए एक कोच चाहिए होता है, रूहानी जो शख्सियत हो। तो वो जो मेरे शेख थे वो फिर मुझे पर्सनली गाइड, जब वो मेरा बिहेव देखेंगे कि अगर मुझे गुस्सा जल्दी चढ़ रहा है तो वो मुझे बताएंगे गुस्सा नहीं करना। अगर वो मुझे देखेंगे कि मैं कोई अना वाले जुमले बोल रहा तो मुझे बताएंगे नहीं भी आजिज़ी से रहना, सारा अल्लाह का करम है, हमारा कमाल नहीं है। तो वो जो A to Z मेरे शेख ने मुझे गाइड किया, मामू जी ने, उसकी वजह से फिर तरबियत में निखार आया। तो दोनों तरफ है। सही है। फिर वालिदा, फिर रूहानी शेख और साथ उलमाए रब्बानी जी मिल के फिर वो एक ऐसा है कि आपके पास एक अमली नमूना बन जाता है, आपके पास एक ऐसा सिलेबस आ जाता है जिसको आप फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह तरक्की कितना अर्सा हो गया इन चीज़ों को फॉलो करते हुए। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने रॉन्ग नंबर कहा। तो यहाँ पे ऑडियंस के लिए भी है, जो सुनने वाले नाजरीन हैं उनके लिए भी है कि ये नहीं कि जो भी शख्स अपने इल्म को तहकीक और रिसर्च की बजाय किसी पे तंज, किसी के नफ़रत इजहार कर रहा है या किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी अपने अंदर जब वो बात करता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर नफ़रत है, अनाद है, गुस्सा है उस शख्सियत के रिलेटेड। वो दीन को नहीं फॉलो कर रहा, बल्कि वो अपने अंदर के गुस्से को, अंदर की सिचुएशन को दूसरों तक पहुँचा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो रॉन्ग नंबर है। कोई भी ऐसे स्पीच करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि असल में जो लोग वीडियोस देखते हैं मेरी, वो समझते हैं कि मैंने ऐसे कोई लेक्चर सुना और मैंने भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है। मैं तकरीबन 16 साल की उम्र से शुरू हुआ, जब मुझे रूहानियत का पता चला। तो मैंने जब कशफुल महजूब शरीफ को पढ़ा, दाता अली जूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब, तो उसमें मुझे ये पता चला कि उन्होंने तो सारी दुनिया फिर के उलमा से इल्म हासिल किया। ऐसा ही है। फिर मैंने जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात पढ़ी, उधर भी पता चला कि वो भी बचपन से फिर रहे हैं और वालिदा से इजाज़त लेके तो इल्म हासिल कर रहे हैं। तो एक उनका एक लेवल था। तो मैंने कहा कि मैंने भी तलाश करनी है ऐसे लोगों की, क्योंकि बाद लोग कहते हैं भी करामात आज के दौर में नजर नहीं आती। मैंने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह वालों के साथ सोबत रही है। तो मैंने सभी को देखा, मुझे जिसका पता था कि ये जाली पीर है, मैंने उसके पास भी बैठ के देखा कि क्या चीज़ है जिसको जाली पीर बना रही है, ताकि मुझे पता हो कि मैंने इस डायरेक्शन में नहीं जाना। फिर मैंने उलमा को देखा, उसमें जो टिपिकल मौलवी लफ्ज़ जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बंदा इल्म पे अमल ही नहीं कर रहा, ऐसे ही है, उसके लिए तंजन मौलवी साहब कह रहे होते हैं। तो उनको भी देखा कि मदरसे में भी जाके मैंने देखा स्टूडेंट्स को, उनसे दोस्तियाँ भी की, ताकि मुझे पता चले कि अंदर क्या खराबी है जिसकी वजह से लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। सही है। उनका भी जो जिसे कहते हैं उनकी फितरत जानने की कोशिश की और मैंने जानी भी। सही है। फिर उलमा के साथ भी, साली स्टूडेंट्स के साथ नहीं, वो जो उनका 8-10 साल का मदरसे का टाइम पीरियड होता है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, शेख के सामने बैठ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और फिर जब वो क्लासेस से फारग हो गए तो हॉस्टल में जाके क्या हरकतें कर रहे हैं, वो भी मैं आपको सारी ओवरऑल स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके दोनों जिंदगियां देखी।
और जो उनको गाइड किया जाता है, जो उनको विजन दिया जाता है वो देखा, मुझे सारा कुछ फ्लॉप नज़र आया, उसमें मुझे फ्यूचर नहीं नज़र आया। सही। फिर जो उलमा थे उनको देखा तो वहाँ पे खुद पसंदी नज़र आई, और वो हसद के इतने शिकार हैं कि उनके सामने दूसरे आलमी दीन की तारीफ़ कर दी तो वो जल के राख हो जाएंगे, और उनका बस चले तो आपको भी राख कर दें। ऐसे ही है, और इसी वजह से नौजवान जनरेशन इन उलमा से, इन लोगों से बहुत दूर चली गई है। मैं शुरू में इनके पास जा रहा था इज्जत करके कि यार नहीं उलमा है, ये हमें दीन सिखाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यंग था, इन्होंने मुझे मोटिवेट करने की बजाय हमेशा पुश किया। जिस मस्जिद में जाना, महफिल जिक्र रखनी, सही है, आलमी दीन ने घबरा जाना। कोई हत्ता की फौतगी की महफिल है ना, तो किसी ने मुझे कहना कि भी आप ज़रा ये लोगों को इकट्ठा करें, आदाब बता दें और महफिल का आगाज़ करें, तो उस पर भी उलमा ने जल जाना कि भी ये क्या कर रहा है, हमारी इजाज़त के बगैर माइक इस्तेमाल करना शुरू हो गया, इसकी ये मजाल, क्योंकि मुझे खुशामद नहीं करनी आती। अब उलमा को जब मैंने बुलाना है या नात खानों को स्टेज पे बुलाना है, तो मैं जितनी उनकी इज्जत बनती है उतनी ही दे रहा था, उनको आसमानों पे नहीं चढ़ा रहा था। तो उलमा को हमेशा मेरे से गिला रहा, तो मैंने बोला ठीक है, फिर मुझे भी आपसे गिला है, मैं भी दूर। लेकिन फिर जब मैंने अल्लाह वालों को देखा, जो सूफिया हैं, जो जिक्र करते हैं, इल्म पे अमल करते हैं, होते वो भी आलमी दीन हैं, लेकिन वो उनका अमल इतने इखलास पे मबनी होता है कि उनमें एक आजिज़ी आ जाती है, उनके पास बैठते हैं आपको सुकून मिलता है। तो फिर उलमा की सोबत की बजाय मैंने औलिया की सोबत को प्रेफर किया। सही है कि उससे शख्सियत संवरती है, और उलमा की शख्सियत जो है ना, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो आपके अंदर अदम बर्दाश्त आ जाता है। और आप पूरी ज़िंदगी में ये जो आपने फेजेस बताए, इसी में ये सवाल पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा आप किस शख्सियत से मुतासिर हुए दीन के पहलू से, जो आपको ज़्यादा जिस शख्सियत ने मुतासिर किया? जो सोशल मीडिया पे जो स्कॉलर्स हाँ, हैं, स्कॉलर्स मैं तकरीबन सभी को सुनता हूँ, दावत इस्लामी वालों को भी सुन लेता हूँ, उसके अलावा साकिब मुस्तफ़ाई साहब को सुनता हूँ, और हत्ता कि क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है ना वो बड़ा ओपन है, मैं मतलब फ़िरका बंदी से अटैच होके कोई लिमिटेड नहीं रहता। मैं मौलाना तारिक जमील साहब को भी सुन लेता हूँ, मैं कंपैरेटिव स्टडी की जब बात है तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सुन लेता हूँ, और लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करते हैं कि अगर सबको यूनाइट किया जाए तो वो मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादिर साहब हैं। उनमें मुझे नज़र आया कि वो नॉन मुस्लिम्स को भी सही तसल्ली बख्श जवाब दे देते हैं, और फ़िरका बंदी की बात भी नहीं करते, कोई नफ़रत भी नहीं है। तो मुझे उनकी बात ऐसी लगी कि जो मैं खुद भी फॉलो कर सकता हूँ और मैं दूसरों को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। सही है, और इसकी वजह ये भी है कि आप यूके होते हैं, तो बाहर में उनका ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा, जिसको अप्रिशिएट भी किया जाता है कि पाकिस्तान में इल्म की वो सतह नहीं है, लोग उस चीज़ का इदराक नहीं करते, तो वहाँ इल्म और रिसर्च और इन चीज़ों को भी देखा जाता है। जी, उधर भी देखा जाता है, लेकिन मैं उनसे मुतासिर इधर ही था। उनके जो तसव्वुफ वाले लेक्चर, जब वो सिंधी टोपी पहन के लेक्चर्स दिया करते थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि तब से उनके मैं लेक्चर्स, उनके सारे मैंने रिकॉर्डेड सुने। वो उनकी एक वेबसाइट है minhaj.org, उसमें ना उनकी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, DVDs, वो सारे कंप्लीट लेक्चर 3-3 घंटे वाले, वो मैं कई बार सुनता, एक लेक्चर एक दफ़ा नहीं, कई बार। तो उसके अलावा यूट्यूब पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो लेटेस्ट वीडियो आई है वो देख ली, मैं पीछे जाके सारी वीडियोस देखता हूँ सीरीज वाइज। किसी टॉपिक पे उन्होंने 100 वीडियोस बनाई हुई है, 100 घंटे का है, किसी पे उनका 50 घंटे का खताब है। तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं सुनता हूँ, और जहाँ से छोड़ा है मसरूफ़ हो गया, वापस आके वहीं से शुरू किया। तो वो उससे ये कि उनका सारा कुछ देखा इधर ही, मतलब मुझे ये बात करते हुए अच्छा लगता है कि मैं दूसरों की जो कोई खूबी देखूं तो उसका मैं एतराफ़ कर लूं। बिल्कुल ऐसे। हालांकि इस दौर में ऐसा नहीं होता, जिंदा बंदों की कदर नहीं की जाती, लेकिन मैं उनकी कदर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिखाया है, जिसने भी कोई छोटा सा भी एहसान किया मैं उसको याद रखता हूँ। तो मुझे उन्होंने भी सिखाया है, और जिससे पहले मैंने आपको बताया मेरे फैमिली में मेरे शेख ने भी, मेरी शेखा मेरी वालिदा मोहतरमा है, उसके अलावा बाकी भी जिन जिन स्कॉलर्स को भी देखा, सुना, पढ़ा, जिनके पास बैठे, जिनको सिर्फ ऑब्जर्व किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीख लिया, उनकी खामोशी से भी बहुत कुछ सीखा। खामोशी में भी बड़ी तकरीर होती है, तो सबको देखा, ऑब्जर्व किया। इधर भी मुझे जिधर पता चलता था फलाने पीर साहब की महफिल है, मैं चला जाता था। हत्ता कि दाता अली जवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पे जाएं तो वहाँ पे आपको कई हल्के नजर आएंगे जिक्र के। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सबके जायके चखता था। अच्छा, जब मौका मिलना उनके पास बैठ जाना, गपशप करनी कि देखें ये क्या किस तरह से गाइड करेंगे। कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर देता है और कोई आपको लूटने की कोशिश करता है, कोई आपको अच्छा गाइड करने की कोशिश करता है। भाई आज की जनरेशन, आज की यंग जनरेशन जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, उनके लिए बहुत बड़ा अलमिया है, जो मैं हमेशा जिस पॉइंट को मैं एड्रेस करता हूँ कि जब बुनियाद मजबूत ना हो ना तो फिर आप उड़ गए।
हाँ नहीं वो यानी देखें, बुनियाद मजबूत होगी दीन की फ़िक्र की, आप जिस मसलक या अक़ीदे के साथ बिलोंग करते हैं या दीन इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपकी बुनियादें मजबूत होंगी, तो आप किसी दूसरे की नशिस्त में जाके अपना उस चीज़ को सुन सकते हैं। वरना अगर आपकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, तो एक चीज़ आपकी अक़ल को एड्रेस कर रही है इल्मी दलाइल के हिसाब से, दूसरे टॉपिक पे आपके पास इल्म नहीं है, दलील नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या है? ये बड़ा आज के दौर में मसला है जी। लेकिन वही मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेस घर से स्ट्रॉन्ग थी, बनी घर से बनी। और उसकी वजह से फिर जिधर भी जाता था मुझे पता चल जाता था कि ये बंदा किस तरह का है। मतलब जज मैं अपनी अकल से नहीं कर रहा होता था, कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा होता था। ऐसे ही है। कि अगर एक आलिम दीन आपको दूसरे आलिम दीन की बुराई कर रहा है बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के, तो ओबियसली मैं समझूंगा कि भाई इसके दिल में हसद है, बुग़्ज़ है, तो मैं फिर उसके पास नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं बैठूंगा तो वो चाहे मुझे सिखाए ना सिखाए, मैं ऑटोमेटिकली उसकी वो जो नेगेटिव चीज़ें ना अडॉप्ट कर लूँगा। सोबत का असर होता है। सही है। तो यूके कब जाना हुआ आपका? यूके में तो मैं गया हूँ 2014 में। दोनों चीज़ें बता दें, यूके में कब गए हैं, वहाँ किस हवाले से गए, फिर वहाँ शिफ्ट हो गए परमानेंट, और दूसरी बात ये कि शादी वगैरह कब हुई और फैमिली वगैरह? हाँ, मैं 2014 में उधर मूव हो गया था। अच्छा। शादी उससे पहले हो चुकी थी, तो फैमिली मेरी उधर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे ना अपनी पर्सनल लाइफ इसलिए नहीं शेयर की, ना तो फैमिली लाइफ और ना ही फाइनेंशियल जो भी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पाकिस्तान की पब्लिक है ना, ये जब नफरत करने पे आते हैं ना, तो फिर ये लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए मैंने कभी अपनी फैमिली को या अपने बिजनेस को, किसी चीज़ को पब्लिक नहीं किया। क्योंकि कल को जब खुदा ना खास्ता अगर कोई नादान बंदा मेरे से बगैर किसी दलील के ऐसे ही नफरत शुरू कर दे, तो वो कहीं मेरी प्राइवेट लाइफ पे इफेक्ट ना उसका हो, इसलिए उसको मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। तो कभी काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं वीडियोज़ में कि आप क्या काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको क्या काम है? आपको काम है, आप अपना काम बताएं, मेरा काम क्यों पूछ रहे हैं कि क्या है? क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो कॉन्टेक्ट करते हैं, डिटेल्स ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको पता है वो उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो दूसरों के साथ ऐसा हो चुका है, तो दूसरों को देख के मैं ऑलरेडी सबक हासिल करके एहतियात से ही चलता हूँ। सही है। लेकिन ये कि मेरा मेन मकसद होता है सोशल मीडिया पे आने का कि आके मैं आपको, ये नहीं है कि मैं आपको घड़ी के जैकेट के प्राइस बताऊंगा, मैं आके आपको बताऊंगा कि वो प्राइस कुछ नहीं, किताबें लो, इसमें जो प्राइस है ना, अगर किताब अगर आपने 200 की खरीदी है ना, तो वो असल में 2 लाख की किताब है। वो हमें वो सिर्फ पेपर की कॉस्ट पे करनी पड़ी 200। बिल्कुल ऐसे ही है। वो 2 लाख, और अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करें तो उसी किताब से 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। ऐसे ही है। तो किताबें, मैं जब भी पैसों की बात करता हूँ, मैं किताबों की बात करता हूँ कि किताबें खरीदो, किताबों में इन्वेस्ट करो, शॉपिंग करने जाते हो किताबों की शॉपिंग करो, इसमें इन्वेस्ट करो। इसमें इन्वेस्ट किया तो ये वापस आएगा और मल्टीप्लाई होके आएगा। लेकिन आज इल्म का कल्चर ख़त्म हो चुका है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की जनरेशन तो इससे बहुत दूर हो चुकी है। जब ये डिजिटल सोशल मीडिया का दौर आया है, आपके सामने है, सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ही ये हुआ कि पाकिस्तान कर्जों में डूब गया। ऐसे ही है। और जो इकोनॉमी है सारी की सारी खराबी इसी वजह से कि हमारी इल्म के साथ जो दोस्ती थी वो खत्म हो गई है। कौमें खड़ी भी इसी बुनियाद पे होती हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं, उन्होंने जैसे खुद अपनी एम्पायर क्रिएट की, उन्होंने वो बुक्स में लिख दी अपनी सीक्रेट। अब वो बुक 10 पाउंड की बेच रहा है, यानी कि अगर आप इधर कह लें 3000 की किताब बेच रहा है, हम वो नहीं खरीदेंगे, और जो सिखा रहा हो उसे हम 3000 गालियां सोशल मीडिया पे दे देंगे। तो जब हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं, ना किताब से ना खिताब से, तो फिर हमें कोई इंप्रूव नहीं कर सकते। फिर दुआओं से नहीं होता। अगर मैं कहूँ या अल्लाह मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कैश मेरे हाथ में आके गिरेगा। अल्लाह पाक मेरे माइंड में आइडिया डालेगा, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा, प्रोडक्ट्स लाऊंगा, स्टॉल लगाऊंगा, मैं कहूँगा या अल्लाह मैंने ये कर दिए, अब गाहक भेज दे। अल्लाह गाहक भेजेगा और वो काम हो जाएगा। तो ये कि हमने एक्शन लेना है। हालांकि आइडिया भी उसी ने डाला, तौफीक भी उसी ने दी, और हम आके खड़े हो गए, वो बाद में कस्टमर भी वही भेजेगा, बरकत भी वही देगा। लेकिन ये जो आइडिया बिजनेस का, ये पढ़ने से मिलेगा ना। ऐसे ही है। मैंने पाकिस्तान में देखा कि वो जो भी बिजनेस करना सिखा रहे होते हैं, चाहे वो अमेज़न का बिजनेस सिखा रहा है किसी को, कोई ईबे का, अवाम कमेंट्स में उनको गालियां दे रही है। हत्ता कि आप अपना वो टाइम ज़ाया करने की बजाय आप उसकी बात ही सुन लें, सीख लें क्या कह रहा है, और कोई अकाउंट ही क्रिएट कर लें, खुद ही कर लें। अगर आपने सोशल मीडिया पे नहीं करना, इंटरनेट पे सिर्फ गंदी फिल्में देखनी है, तो चलो पब्लिक लाइफ में तो आप जो फिजिकल लाइफ है उसी में कोई प्रोडक्ट सेल कर लो। इतवा बाजार जाओ, किसी भी जगह पे आप सब छोटा सा स्टॉल लगा लो, जमीन पे कपड़ा बिछा के आप सब्जी फल लगा लो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो नहीं करते लोग। देखिए, ये जो आप बात कर रहे थे, मैं इसी के साथ लिंक करता हूँ इस बात को। देखिए, जब जैसे आप
अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, दीन का फ़हम रखते हैं। जब इंसान दीन के साथ जुड़ता है ना, उसके अंदर दीन का फ़हम आता है, अल्लाह और उसके रसूल का फ़हम आता है, शऊर आता है, इल्म बढ़ता है, इंसान अपनी ज़ात से निकल कर इनफरादी, इज्तिमाई और फिर उम्मत की सतह पे सोचना शुरू कर देता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह हैं, अगर एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरे को दर्द उसका फ़ील होता है। ये हमारे अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई, हम बेहिस हो चुके हैं। आज हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में जो हालात चल रहे हैं, साथ वाले पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं है, कोई कत्ल हो जाए हमारे आँख में आंसू नहीं आते, पता नहीं हम किस तरह बेहिस होते जा रहे हैं। और जब वो तो आम इंसान है ना, जब आप जैसे लोग जो इल्म का दीन इस्लाम का शऊर रखते हैं, अपनी ज़ात से निकल के दूसरों के लिए रहनुमाई का बायस बन रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जब आप पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पे आपने बचपन गुजारा, जब आप उम्मत मुसलमा के ऊपर इस टाइम जो मज़ालिम हो रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, जब इन चीज़ों को आप देखते हैं, यानी एक आम पर्सन से एक ज़िम्मेदारी पे आ गए, जो कि ज़िम्मेदारी अम्बिया अलैहिस्सलाम अदा किया करते थे, अब उसके बाद जो इल्म रखते हैं वो आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों को नसीहत कर रहे हैं। तो आप जब इस ज़िम्मेदारी पे आते हैं तो वो जो तड़प होती है, वो जो दर्द होता है, हर वक्त एक अंदर कैफियत बनी रहती है। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ अपने लिए भी, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे साथ भी होती है। तो वो जो सिचुएशन उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? ये वीडियोज़ बना के करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको? नहीं, उसमें एक तो यही चीज़ है कि सबसे पहले आपकी अपने इमोशंस पे आपका कंट्रोल हो। आप देखते हैं दुखी इंसानियत को, आप कोई सैड वीडियो देखते हैं या राह जाते किसी मजलूम को देख लेते हैं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम ने आपको पूरा पैकेज दिया है। ये नहीं कि घर वाले भूखे बैठे हैं तो आप अपनी जेब उसको दे दें। आपने घर में बेटी खाने का इंतजार कर रही है या बेटी की स्कूल की फीस देनी है, वो बीमार है, उसको दवाई देनी है, उसकी बजाय आप ऐसे उसको पकड़ा के आ जाएं जो प्रोफेशनल बैगर निकले बाद में, पता नहीं। तो हमें ये माइंड गेम है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। आप देख रहे हैं बुराई, जो भी जुल्म हो रहा है, आप ठीक है आप देखें, लेकिन आप उसको पहले ऑब्जर्व करें उस सिचुएशन को। जैसे पाकिस्तान के हालात है मिसाल के तौर पे ले लिए, अब ठीक है अभी सारे लोग वो तकलीफ का शिकार हैं, मुश्किलात में है, हर बंदा ही रो रहा है कि इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं जिसकी वजह से ये चीज़ आई है, और ये दूर भी हो सकती है, क्योंकि दीन इस्लाम ने हमें सिर्फ जन्नत दोज़ख का नहीं बताया, दुनिया में तरक्की कैसे होनी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ें तो वहाँ एक रियासत थी, रियासत मदीना, जिसने सारे जितने भी मज़ाहब थे सबको अपने अंडर जमा किया, पुरअमन मुआशरा क्रिएट किया, और हर बंदा वहाँ हैप्पी था। ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जाता है, उनके नाम पे तोड़फोड़ भी कर दी जाती है, लड़ाई झगड़े भी किए जाते हैं, कत्ल वारत भी कर दी जाती है, लेकिन उनकी तालीमात को फॉलो नहीं किया जाता। अब उसकी मैं सबसे बड़ी एक मिसाल आपको ये देता हूँ, फजर की नमाज पढ़ी है, उसमें तकरीबन 14-15 लोग थे, मोहल्ले में हजारों लोग हैं, और वो ये बहाना भी नहीं कर सकते कि भाई हम काम पे हैं, क्योंकि फजर का टाइम है, कोई स्कूल नहीं गया, कोई कॉलेज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, कोई जॉब पे नहीं गया, सारे अपने घरों में हैं, लेकिन सिर्फ 10-12 बाबे नमाज पढ़ने आ गए। इसकी वजह क्या है? बाबे तो इसलिए आ गए कि वो सारी रात खांसी कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आई, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं अज़ान हो तो वो मस्जिद में जाके बैठे, पाँव कवर में है, उनको पता है कि हम किसी वक्त, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, टाइम पास के लिए वो आगे उनका शुगल है। तो उनके बेटे किधर है? उनके बेटे घर में है ना, सो रहे हैं, उनको क्यों नहीं उठा के लाए भाई? उनको उठा के लाते, नमाज पढ़ते। नमाज जुमा में जितना रश है मस्जिद में, उतना नमाज फजर में होना चाहिए, अल्लाह के साथ कनेक्शन जुड़े। दूसरी चीज रिज़्क़े हलाल, रिज़्क़े हलाल में हमारा पाकिस्तान सबसे पीछे इसलिए हो गया, शैतान ने ना एक सोच डाली है, यार बच्चों की खातिर कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे दूसरों के भी बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा है, एक आपका बच्चा है, मैं अपने बच्चे को 1 करोड़ की चीज दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया और मैं उसको दे दूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैंने अपने बच्चे को देनी है 1 करोड़ की चीज, लेकिन मेरे पास 50 लाख है, अब मैं कहूँ अवैस भाई के पास 50 लाख है, आपका अपने बच्चे के लिए, मैं आपसे छीन के रिश्वत लेके गिफ्ट के नाम पे लेके और मैं अपने बच्चे को दे दूँ, ऐसे ये ठीक नहीं होगा। अब मैं कोई मैंने अपनी औलाद के लिए किया, लेकिन औलाद को मैंने हराम खिला दिया, दूसरे बच्चे का हक मार दिया। दीन इस्लाम कहता है आप जितना मर्जी कमाओ, कोई लिमिट नहीं है, दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाओ, लेकिन अपनी बेस पे, ईमानदारी की बेस पे किसी पे जुल्म नहीं करना। किससे आप बताएं? ये जो आप मिसाल के तो पाकिस्तान में होता है, जुआ या जो लॉटरी के लिए सारे इंतजार कर रहे हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं कि रातों रात अमीर हो। ऐसे ही है। दीन इस्लाम इसको क्यों मना करता है? बाद लोग कहते हैं भी हम वो जल्दी से पैसे जीत रहे हैं, गाड़ी आ रही तुम जल रहे हो। नहीं, दीन इस्लाम कहता है आप गाड़ी ले लो, लेकिन हाँ जब आप गाड़ी लो तो किसी को नुकसान ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो। अब आपके पास 1 लाख था, 1 लाख मेरे पास था, मैंने 2 लाख का कोई भी मोबाइल फोन खरीदना था, ठीक है,
तो अब मैंने जुआ खेला, आपसे भी 1 लाख निकलवा लिया, मैंने तो फ़ोन ले लिया 2 लाख का, लेकिन आपको जो दुख हुआ अल्लाह को ये पसंद नहीं। अल्लाह कहता है आप जो मर्जी करो लेकिन किसी का हक छीन के ना करो। और हम पाकिस्तान में हक छीना जा रहा है। हम कमाई करके हम ये सारी चीज़ें हासिल करके आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे लगाते हैं, ये बहुत बड़ा बारीक नुक्ता है कि हम शो करते हैं हर चीज़ को, और दूसरों को वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक पड़ोसी हो तो वो खाना बना रहा हो तो उसकी खुशबू उस घर तक ना जाए, यहाँ तक हमें कहा गया। लेकिन हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं ना, कोई भी कामयाबी लेते हैं, हम दूसरे के जज्बात का वो ऐसे उसको खेलते हैं ना उसके साथ कि हम उसको स्टेटस पे लगाते हैं, हर जगह शेयर करते हैं और दूसरे को दिखा रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं। दिखावा कर रहे होते हैं वो इसकी वजह से भी करप्शन शुरू होती है ना। वजह क्या है, आपने गाड़ी ली, आपने वो व्हाट्सएप पे भी पिक्चर लगा दी, स्टेटस पे, आपने फेसबुक पे भी डाल दी कि मैंने नई कार ली है, ठीक है। अब मैंने देखी, मैं जल गया। अब मैंने कहा कि यार मैंने भी गाड़ी लेनी है और इसी हफ्ते लेनी है, क्योंकि मैंने जब नेक्स्ट टाइम वैसे मिलने जाना है तो मैंने भी अपनी गाड़ी में जाना है। अब उसके लिए क्या होगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कोई शॉर्टकट ढूंढूंगा। ऐसे ही है, मैं वो करप्शन करूंगा, रिश्वत लूंगा, बेईमानी करूंगा, दूसरों के बच्चों का हक मारूंगा, ऐसे ही, और मैं कहूंगा कि मैंने भी गाड़ी ले ली। सही है। तो ये जो मुकाबलाबाजी है इसके पीछे करप्शन है। देखें, एक मुझे दोस्त मिले, वो उन्होंने ऐसा बोला, अब मैं उनको दोस्तों की लिस्ट में तो नहीं रखता, वो कहते हैं विकास भी सारे कर रहे हैं, हम भी कर लें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये कह के वो अपना हराम कमाई कर रहे हैं, साथ वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, दूसरी भी पढ़ रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, दूसरों को भी उम्रा करवा रहे हैं, लेकिन कमाई सारी हराम की है। तो इसमें ये क्या है कि पाकिस्तान में बुनियाद गलत है बच्चों के नाम पे। अब देखें ना, मैंने आपको करप्शन के पैसे देने हैं ना, अब मुझे पता है आप दीनदार हैं, तो मैं आके आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप रिश्वत ले लो, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं लेंगे। अब मैंने अपने वो फरिश्तों को भी समझाना है, शैतान को समझाना है, शैतान को हाँ में हाँ लानी है कि वो मुझे कहे कि गुड लक, जाओ करो जाके। तो अब शैतान क्या डालेगा मेरे ज़हन में कि मैं लाया हूँ चीज़ और मैं ला के आपको कहूँगा यार ये आपके बच्चों के लिए गिफ्ट लाया था, अब मैंने उसमें गोल्ड की कोई ज्वेलरी आपकी बेटी के लिए गिफ्ट कर दी है। अब मैं उसके बाद आपको बोलूँ वैसे भी वो आपका एक बंदा है यार, वो दफ्तर में काम करता है, मेरा काम फंसा हुआ है, अब आप ना ही नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको गिफ्ट के नाम पे रिश्वत दे दी है पहले। ऐसे ही है। तो अब आप मेरा काम करवा देंगे, मेरा काम हो जाएगा लेकिन किसी का हक छीन जाएगा। या अगर मेरी जॉब थी, मेरी जॉब लग जाएगी, वो जिसका मेरिट में नाम आ रहा था उसकी जॉब छूट जाएगी। तो ये जो दूसरों को हक मारना, ये दीन इस्लाम ने मना किया है, लेकिन पाकिस्तान में ये डंके की चोट पे दूसरों का हक मारा जा रहा है और कहते हैं ओ भाई ठीक है बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जब भी कोई किसी प्रोग्राम में पकड़ा जाता है, उसकी करप्शन पकड़ी है, वो भी कहता है, हाथ जोड़ के कहता है भाई यार मेरे बच्चे छोटे छोटे, माफी मांगता है कि कैमरा ऑफ कर दो। तो करप्शन हम नहीं छोड़ना चाहते और उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक हम लोग पकड़े ना जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कि हम लोग तब तक इसका दर्द दे सकते हैं जब तक हमें मौका नहीं मिला। अगर हमें मौका मिल जाए, अगर मैं किसी ओहदे पे आ जाऊँ और फिर मैं अपनी बातों पे पूरा उतरूँ तो फिर पता चलेगा। तो रिज़्क़े हलाल कमाना इतना आसान भी नहीं है ना, इसमें तवक्कुल चाहिए, सब्र चाहिए, क्योंकि रिज़्क़े हलाल आता है, इसकी एक बड़ी क्वालिटी है, निशानी है, रिज़्क़े हलाल आता है स्लोली स्लोली, टाइम लगाता है लेकिन आके रहता है, उसमें बरकत होती है, वो आपकी दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी संवार देता है। जो हराम कमाई है मेजोरिटी मोस्टली 99% आता स्पीड में, स्पीड में तबाह करके चला जाता है। ऐसे ही आपका ईमान भी बर्बाद कर देगा और आपको वो आखिरत तो उसकी बर्बाद उसने कर दी। अब आप, मैंने डिफेंस में नमाज पढ़ी है, ठीक है, अब आप डिफेंस में आप चले जाएं, किसी भी वक्त चले जाएं, डिफेंस का मैंने वैसे नाम लिया, डिफेंस वाले माइंड ना करें, बहरिया टाउन में जिस भी अच्छे इलाके में आप जाएं जहाँ अमीर लोग हैं, जिन जैसा बनने के लिए अक्सर लोग दुआएं कर रहे होते हैं, उनकी मस्जिद में चले जाएं, आपको वहाँ पे माली नमाज पढ़ता नजर आएगा, ड्राइवर, खानसामा, चौकीदार और ये आसपास दुकानों वाले लोग, वो ऐसे ही है, बड़े लोग नजर। और उसके अलावा बड़ी हद कोई आपको 4-5 कोई बाबे नजर आ जाएंगे जिनके घर में वो आवाजार बैठे थे, ठीक है, उनको वो मस्जिद में छोड़ देंगे। उसके अलावा आपको उस इलाके का कोई नौजवान बंदा नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आएगा, आ भी जाए तो उसकी पैंट गिरने वाली होगी, दीन का जीरो नॉलेज होगा, वो अब्बू ने डांट के दबका मार के भेज दिया। तो जिनके पास भी दौलत आई है उनसे दीन छिन गया। तो हमने ये देखने कि जब भी दौलत आए आप कमाएं, जरूर कमाएं, साथ ही साथ दीन चलता रहे। तो पाकिस्तान में अगर दौलत पे फोकस है लेकिन साथ अल्लाह को राजी नहीं कर रहे, मस्जिदें खाली हैं, तो इसका ब्राइट फ्यूचर नहीं है। चाहे जितने मर्जी आप औलिया अल्लाह की वो सेइंग्स लेके आ जाए कि भी पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, वो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों में ऐसे लोग आएंगे मेहनती ईमानदार जो पाकिस्तान को बदलेंगे। हमारे टाइम पे जो लोग हैं ये नहीं बदलने वाले। इसका मतलब है ये पाकिस्तान के जवाल की यही वजूहात हैं, आपने उसका नक्शा खींच दिया। ये रीजंस बुनियादी वजूहात हैं। अब वो तो उम्मत को कैसे देखते हैं, 56 ममालिक हैं पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक, उसमें भी आप देख लें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, एक हदीस पाक का मफहूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में कि एक वक्त ऐसा आएगा
कि बाकी जितने भी मज़ाहिब होंगे ना, वो अक़वाम सब लोगों को एक दूसरे को ऐसे दावत देंगे मुसलमानों पे हमला करने की कि जैसे कोई लजीज खाने पे दावत देता है कि आओ तुम भी अपना हाथ साफ कर लो, तुम भी आ जाओ, तुम भी ज़रा लूट लो। तो सहाबाकर ने पूछा कि क्या हम वो किल्लत में होंगे उस वक्त? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि होगे कसरत से, लेकिन तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत घर घर जाएगी। इसकी वजह से अल्लाह पाक तुम्हारा रोबो दबदबा दुश्मन के दिल से निकाल देगा, वो बेदरेग होके करेगा। तो ये जो पाकिस्तान में हम बात करें ना कि हराम कमाई करके रातों रात अमीर हो रहे हैं, दुनिया की लालच है, यही लालच दूसरे ममालिक में भी है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो यूनिटी क्रिएट करने की बजाय वो इस बात का उनको डर है कि हमने अगर इसमें हमायत की या कोई यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की तो जो बातिल कुव्वतें हैं वो हमारे पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे और हमारा इकोनॉमिकली हम बहुत नीचे चले जाएंगे। तो माल की मोहब्बत की वजह से वो माल को खोना नहीं चाहते, वो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बनाना चाहते हैं, खूबसूरत तरीन शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन इधर उन्होंने खूबसूरत शहर बना लिया, चंद मील दूर एक शहर तबाह हो रहा है। ऐसे ही है, वो उस पे के लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। उसकी वजह क्या है कि माल की मोहब्बत है। तो जब हम सूफिया की बात करते हैं ना, सूफीज़म की, तो बाद लोग कहते हैं यार ये बस सूफियों की बात, सूफिया की बात नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि आपने दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में जगह नहीं देनी। आप कमाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं, जो आपने करना है हुकूकुल इबाद अदा करें, आपको पैसे मिलें, आप अच्छा कपड़ा भी पहने, अपने जिस्म का भी हक अदा करें, फैमिली को भी आप सहूलियत फराहम करें, लेकिन साथ ही साथ दिल में वो मोहब्बत ना हो। अगर मिसाल के तौर पे आपको दौलत मिल गई है तब भी अल्लाह का शुक्र, क्योंकि अल्लाह ने दी है। खुदा ना खास्ता अगर छीन भी जाए, कहना आसान है लेकिन सब्र करना मुश्किल है, लेकिन तब भी हमने यही कहना है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही लेगा, और वो जब लेगा तो वो फिर हम सब्र करेंगे, वो डबल करके लौटा देगा, उससे भी ज्यादा लौटा देगा। तो सब्र का फल मीठा होता है। तो लालच में आके ये नहीं है कि जॉब पे हूँ तो मैंने नमाज नहीं पढ़नी, नमाज पढ़ें, कमाई भी करें, कारोबार पे है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ें, राज़िक अल्लाह है। सही। ऐसे ही आप जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं रिश्वत ना लें, उनसे रिश्वत ना लें कि नहीं अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे कहीं और से खोल देगा, रिश्वत नहीं चाहिए। आप थोड़े दिन सब्र करके देखें, रिश्वत के बगैर काम करके देखें, आप देखें अल्लाह कहाँ कहाँ से दरवाजे खोलता है। तो माल ऐसे ही जो कंट्रीज हैं, अब वो यूनिटी क्रिएट करें, अपना जो कलमा हक है वो बुलंद करें, आप देखें अल्लाह पाक उनको वसाइल अता फरमाएगा, कुव्वत अता फरमाएगा। जैसे ही उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, उनका वो जो रोबो दबदबा और उनका जो मयार है, अल्लाह पाक उनको उनकी जो लूटी हुई और खोई हुई इज्जत है वो वापस लौटा देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो जैसे सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की यहाँ और नाम में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। अक़वाम आलम सिर्फ मुसलमानों के नहीं, अक़वाम आलम के, लेकिन वो तब होंगे जब हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और दुश्मनों को पता होगा कि जब ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं तो हम वाकई में आ रहे हैं। ऐसे ही है। तो फिर देखें वो सारे दुम दबा के भाग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमान है जो मौत से नहीं डरता, बाकी सब लोग डरते हैं। तो हम तो कहते हैं भी अल्लाह पाक जल्ला शानो के नूर के जलवे नजर आएंगे, ऐसे ही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, तो हम लोग अगर सिर्फ दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दें, हराम कमाई छोड़ दें, हम ज़बरदस्त तरीके से दोबारा से जैसे वो उधर रियासत मदीना में मुसलमानों ने पुरअमन हुकूमत की, ऐसी ही पुरअमन हुकूमत और कामिल तरीन और पुरअमन तरीन मुआशरा हम कायम कर सकते हैं, जिसमें हर बंदा खुश होगा। इसमें वकास भाई ये बात तो बड़ी अच्छी आपने की, सारा आपने नक्शा खींच लिया, लेकिन इसमें देखिए ना हमारे हुक्मरानों का भी किरदार, जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। तो वो बिल्कुल अब बिल्कुल मुल्की सतह पे आप देखते हैं, अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल इंसाफ हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है इस माशरे सोसाइटी से। हम एक अंधे कुएं में गिरने जा रहे हैं, और कोई अहले दर्द लोग जो कोशिश करने वाला है उसको भी जिस तरह से ये सिचुएशन बना देते हैं। कोई भी कोशिश करता है कुछ अच्छाई की तो उस माशरे में यानी कि वो रास्ता ही बंद कर दिया गया है जहाँ से कोई अच्छाई की कोशिश कर सके। तो जो भी उसकी बुनियादी वजह है, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अब इसके दो पहलू हैं, एक ये कि हुक्मरान अपनी सतह पे अपने अमाल के लिए जवाब दे, अवाम अपनी सतह पे जवाब दे। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आसान अल्फाज में मफ़हूम समझा देता हूँ कि हर जो बंदा वो अपने घर के लिए वो हुक्मरान है, अपने घर का हुक्मरान है, उससे उसके बारे में, उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा। तो हम अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कर रहे हैं, हमारे सामने हमारा बच्चा गेम खेल रहा है, हम उसे नमाज की, बाप को जुर्रत नहीं होती कि कमाओ पुत्र के वो कह के जाके नमाज पढ़ के, उसे पता है वो कमा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। उससे वो उसने क्या पूछना कि हलाल है कि हराम है, बस पुत्र ने गाड़ी खरीद ली तो फ़ख्र ही फ़ख्र है। तो वो एक तो घर में नमाज का माहौल कायम करें, घर की हुक्मरानी जो है उस पर जो दीनी निज़ाम है वो नाफिज हो। मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, हम तो अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं कर पाते ना, हम साहब भी हमसे तंग है। तो एक तो पर्सनल लेवल पे माहौल अच्छा हो, फिर जब हम ये बेस बना लेंगे ना, तो
इन्हीं में से कल को हुक्मरान बनेंगे। इस वक्त तो जो हुक्मरान है वो तो ठीक है, हराम कमाई कर रहे हैं, हम उनको कभी भी नेक नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो आपकी और मेरी एज है, हम लोग अगर दीन और दुनिया दोनों का इल्म हासिल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बाकी नौजवान नस्ल कोशिश करे, तो कल को उन्होंने मरना तो है ना, उन्होंने कोई आबे हयात तो नहीं पिया, लेकिन जब वो जाएंगे तो उनको रिप्लेस हमने करना है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारे एज के लोग हैं इन पे और इससे आइंदा आने वाली नस्लें, इनको संवारने की कोशिश की लेकिन अभी कहीं से स्टार्ट भी नहीं हुआ, आगाज भी नहीं हुआ इस चीज़ का। उसमें जिम्मेदारी है ना आपकी, मेरी और जितनी भी ऑडियंस देख रही है, सबके पास स्मार्टफोन है। फेसबुक पे बैठ के अगर हम 4 घंटे ज़ाया कर रहे हैं तो ठीक है, 4 घंटे में से अगर हम 40 मिनट ही निकाल लें जिसमें हम कोई शऊर की बात कर सकें, कोई शऊर की बात सुन सकें और उसको शेयर कर सकें, मुआशरा इल्मी कल्चर जो है ना वो लेके आए। आप देखिए ना, अगर मेरे कुछ दोस्त हैं वो गाने शेयर कर रहे हैं या मूवीज शेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि भाई उसकी बजाय आप कोई आलमी दीन का बयान शेयर कर दो, ठीक है, ऐसे उससे मुआशरा क्रिएट होगा ना, आपको पता चलेगा कि अगर तो जो पॉजिटिव कंटेंट है वो वायरल हो रहा है तो लोग ज्यादा कंटेंट बनाएंगे ऐसे। आप देखें कितने लोग फलाही काम करना शुरू कर देते हैं, वो फलाही काम किस लिए कर रहे हैं, उनको पता है यार ये वायरल चला जाएगा, क्योंकि बाज लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि दिखावा कर रहा है, बाज कहेंगे अच्छा कर रहा है, कमेंट्स की वजह से वीडियो वायरल हो जाएगी, उसके पैसे बन जाएंगे, ऐसे ही है। तो वो माहौल बन गया, उसमें उसने वो काम करना शुरू कर दिया। अब बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चल पड़ा है पॉडकास्ट का, इल्मी गुफ्तगू है, ऐसे ही है, इल्मी गुफ्तगू हो, या बैठ के सुनने, आपको कारोबार के आइडियाज मिलेंगे, आप सिस्टम अच्छे कर सकते हैं, इतने आइडियाज मौजूद हैं। तो ये एक अच्छा काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इसको ग्रो करने की जरूरत है। वो जो लोग बैठ के ये कहते हैं कि अभी पैसे कमाने के लिए शुरू कर लिया, नहीं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूंगा, अनलेस कि अगर वो उसमें कोई गालियां देनी शुरू कर दें, गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। कि मैंने ऐसा पॉडकास्ट देखा नहीं, जितने भी लोग पॉडकास्ट करते हैं वो फैमिलीज को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं और अच्छे बनाते हैं। मैं भी फारिग टाइम में मैं अक्सर लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ, आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, उसके अलावा भी जिसकी भी अच्छी वीडियोस गुजरे मैं सबको सुनता हूँ और देखता हूँ। और जो जितने भी लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं बाशऊर बनते हैं, उनके पास कंटेंट अच्छा है। तो अगर हम ड्रामों से, फिल्मों से अपनी ट्रैफिक को, अपने पब्लिक को डाइवर्ट कर सकें इल्मी गुफ्तगू पे, तो आइंदा आने वाले 10-20 साल में हम इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा नुकता। और शऊर बेदार होना शुरू हो गया है लोगों का, बहुत से लोगों का शऊर बेदार हो चुका है, लेकिन अभी काम हो रही है। अच्छा हमजा भाई, इसमें आखिरी सवाल जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, आप ये सारा जो बैकग्राउंड बताया, दीन के साथ जुड़े रहे, मुख्तलिफ फेजेज़ में मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि उस नॉलेज को, उस इल्म को एक ऑडियंस के सामने, डिजिटल सोशल मीडिया जो है उसके ज़रिए आपने अपना चैनल बनाया, उसका आगाज़ किया? शुरू में बहुत से लोग कहते होंगे ये क्या, कुछ भी ना करो कि कुछ भी नहीं होगा, तुमने क्या करना है करके, वगैरह वगैरह, जो मुख्तलिफ जब आप आगाज़ करते हैं तो वो थोड़ी सी स्ट्रगल जो अपनी है ना, नौजवानों को जो आगाज़ कर रहे हैं इस काम का, ये जो जिनके अंदर ये स्किल्स अल्लाह ताला ने सलाहियत पैदा की है, उनके अंदर इल्म भी है, शऊर भी रखते हैं, फ़हम भी रखते हैं और इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं और दर्द भी रखते हैं, तो वो इस चीज़ का आगाज़ कैसे करें? अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताइएगा ताकि इससे मोटिवेशन लोग हासिल कर सकें। उसमें स्टोरी बड़ी आसान सी है, सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। अच्छा, उसने सपोर्ट किया, अच्छा, कि आप कर सकते हो, उसने कॉन्फिडेंस शो किया, अच्छा, कि आप अच्छा बोलते हो, आप कर सकते हो, आप करो, माशाअल्लाह। कि बाकी लोग, क्योंकि फैमिली की एक सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में भी, अभी भी कई वीडियोस मेरी वाइफ एडिट कर देती है, कई थंबनेल्स वो बना देती है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो पूरा वो शेयर करते हैं। मतलब बैक एंड पे सारी सपोर्ट 100% वाइफ की है, उसकी वजह से जो काम करना है ना आसान हो जाता है। तो कंटेंट वो आइडियाज दे देती है कि ये आज आपने नई बात की है, पहले ऑडियंस को भी, आपकी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। हाँ, नहीं, उनको भी नहीं पता थी, लेकिन ये होता है कि एक फीडबैक मिल जाता है, लेकिन वो 100% प्योर होता है। देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपसे मैं फीडबैक मांगूंगा, आप झिझकेंगे कि यार ये इस बात का माइंड ना कर दें, वाइफ बताएगी कि भाई ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ ठीक थी, नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहले शुरू में मैंने क्या किया कि पहले मैं जब वो करता था पॉडकास्ट, रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम करता था, तो मैंने पहले स्कॉलर्स को बुलाया, अच्छा, स्कॉलर्स के इंटरव्यू के, उनसे मैं पूछूंगा। हालांकि उनको मैंने बता दिया कि भाई ये टॉपिक है सॉरी, और उनको कंटेंट भी दिया, लेकिन वो हमेशा से टाइम का प्रॉब्लम, टाइम की वजह से वो नहीं कर पाते थे। तो उसमें एक फ़नी स्टोरी ये हुई कि मैंने एक आलमी दिन से टाइम लिया, मैं लंदन में था, वो पाकिस्तान में थे, अच्छा, और उनका स्टेटस सिंगल था, वो सिंगल थे, अभी कुंवारे थे, अच्छा। तो मैंने कहा जी ख़वातीन के हकूक़ पे बात करनी है, उन्होंने कहा ठीक है जी, हो जाएगी। मैंने उनको कंटेंट भी भेज दिया, हदीस भी भेज दी कि हम इस पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये, अगर आपने किताबें ढूंढनी, किताबें नहीं है, ये मैं रेडीमेड आपको कंटेंट भी दे देता हूँ। अच्छा, अब उनको दिया। अब पहले वो मैं रेडियो स्टेशन में जाके बैठ गया हूँ, हालांकि मेरे घर से दूर है, रेडियो स्टेशन गया हूँ, टाइम लिया हुआ है। वो कह रहे हैं मेरे मेहमान आ गए, अच्छा,
फिर कह रहा हूँ यार और प्रोग्राम मेहमान आ गए हैं, अभी वो जा नहीं रहे, अभी जाते हैं करते हैं। प्रोग्राम शुरू किया, अच्छा। खवातीन के टॉपिक पे बात शुरू हुई, जो सवाल करूँ वो माँ के पलड़े में सारा नाइकियाँ डाल दें, अच्छा। बीवी को वो खाली छोड़ दें। अच्छा। जैसे ही वो पॉडकास्ट खत्म हुआ, मैं उनसे सवाल करूँ कि ताकि वो म्याना रवि से बात कर सकें, लेकिन क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने सारा वो माँ को क्रेडिट दे दिया, बीवी को कट ऑफ कर दिया, बाकी सबको भी। हालांकि सबके हकूक है ना। जैसे पॉडकास्ट खत्म हुआ, मैसेज टर्न 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 शुरू, फीडबैक आना शुरू हो गया। वो सबसे पहले पब्लिक ने क्या किया, जो ऑडियंस थी, उन्होंने कहा आई एम श्योर कि ये जो स्कॉलर आपने बुलाए ये सिंगल थे। तो ये कैसे? उन्होंने कहा उन्होंने सारे का सारा क्रेडिट ही माँ को दिए, बीवी को किसी खाते में नहीं डाला। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, आइंदा जब भी खवातीन के टॉपिक पे बात करनी है मैंने मैरिड पर्सन को बुलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और दफ़ा टाइम लिया स्कॉलर से, फिर उन्होंने ये डिले, मैंने वो कहा कि ठीक है, मैंने खुद ही करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले था ना कि होस्ट को बुलाओ, मैंने खुद ही वो टॉपिक खोला, खुद ही वन मैन शो, अच्छा, खुद ही कंटिन्यूसली बोलता गया, टॉपिक डिस्कस किया। वो जो प्रोड्यूसर थे ना, वो इस जो ग्लास लगा होता है ना सामने वो पॉडकास्ट में, उसके पीछे वो जो आपको कहते हैं कि ब्रेक आ रही है 1 2 3 का, वो देख रहे थे रानी से। वो प्रोग्राम होता है, वो आके कहते हैं, उन्होंने आके आदमी लाया, वेल डन विकास भाई, मजेदार, आप तो यार इतना अच्छा बोलते हो, अच्छा, तो आपने क्यों स्कॉलर्स के पीछे अपना टाइम ज़ाया किया है? सही है, सही है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा आप ऐसे ही करो, खुद ही करो। वो पहली मोटिवेशन पुश अप। हाँ, उन्होंने बोला कि वेल डन, आपने बड़ा अच्छा किया, खुद ही करो। उधर से मोटिवेशन मिली। फिर वाइफ ने भी कहा कि यार ये ज़्यादा अच्छा था, वो भी सुन रही थी, तो वो भी फीडबैक दे रही थी। तो फिर शुरू किया, फिर वो था क्योंकि ऑडियो में, फिर वाइफ ने कहा वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाई, उसी ने थंबनेल बनाया, मुझे पता भी नहीं थंबनेल क्या होता है। अच्छा। चीज़ें उसने थंबनेल डिज़ाइन किया, टॉपिक डिस्कस किया, वीडियो एडिट की, अपलोड की। तो मुझे फिर अच्छा दोस्तों के साथ शेयर की, उन्होंने कहा बाजी आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, मुबारक हो। तो बैक एंड पे सारी उसकी मेहनत थी, वाइफ की। तो फिर उससे सपोर्ट मिली, उसने कहा कि बच्चों के बारे में कंटेंट बना लो, ये इसके बारे में, माशरे में ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो तो मैं वो कंटेंट बनाता गया और एक्सप्लेन करता गया, वो उसको एडिट करके अपलोड कर देगी। तो अभी भी ऐसे ही होता है कि कमेंट्स कितने होते हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ, वो कभी वाइफ मेरे यहाँ पे जवाब दे देती है। अच्छा, तो कभी जो कमेंट्स आते हैं वो मुझे एक कंक्लूजन मिल जाता है कि भी लोगों ने इसको लाइक किया या डिसलाइक किया या जो भी किया है, नेक्स्ट टाइम हम इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक टीम वर्क है, फ्रंट पे मेरा फेस है, बैक एंड पे वाइफ की सारी वो उसमें, इसका मतलब पूरी टीम, ये कहते हैं ना, वो जो हमसफर होता है आपका, वो पूरा आपका साथी होता है, आपको पीछे से पुश करने वाला होता है। यानी खवातीन का कामयाबी, आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार होता है। तो ये किरदार जो इस वक्त हमें नज़र आता था, आज पहली दफ़ा इस इंटरव्यू के ज़रिए ये भी राज अफशा हो गया कि आपकी वाइफ पूरी सपोर्ट कर रही हैं आपको इस काम में। हाँ, क्योंकि वो शुरू, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना, तो वो सच है। वो औरत पहले माँ होती है, शादी के बाद फिर वो वाइफ का रोल होता है। बिल्कुल, दोनों का रोल अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन जब वाइफ का रोल आ गया, ओबियसली उसको क्रेडिट देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड है कि वाइफ के बारे में हमेशा वो ऐसी बातें करेंगे, वो तू शादी करके फंस जाएगा, ये वो, उसको इनडायरेक्टली डिस्करेज कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि आपकी बेटी की जहाँ पे शादी हुई है, अगर आपका दामाद आके आपको ये बातें बोले, आपको कैसा लगेगा? तो जिसको भी आप बोल रहे होते हैं, चाहे आप मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन मजाक के पीछे वो आपकी हकीकत छुपी होती है और आपका माइंडसेट छुपा होता है कि आप अपनी बीवी को किस लेवल पे रख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। दीन इस्लाम में उसका लेवल बहुत ऊंचा है, तो उसको अप्रिशिएट करें। आप उसके पेरेंट्स के सामने जाके अगर बोलें कि भाई ये करती, हंसाते हुए चाहे बोल दें, लेकिन आपने शिकायत कर दी, माँ बाप का दिल टूट जाता है, उनकी फीलिंग्स होती है। तो हमारे माशरे में वो, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों के पॉडकास्ट, वो आके अपनी बीवी के बारे में कुछ बोल के हंसने लग जाते हैं। शादी के टॉपिक पे बात करेंगे तो वो कहेंगे ये लड्डू खा के फंस जाओगे, और ये वो डिस्करेज। अब भाई माशरे में जना आम है, आप रिज़्क़ के वो जो है ना हलाल रिलेशन बनाओ, इबादत भी है, बरकत भी है। उसको आपने एक लुकमा भी खिलाया, उसमें भी सवाब है, उसके साथ खेल रहे हैं वो भी सवाब है, आप उसके बातें कर रहे हैं सवाब है। तो वो सारा इबादत का हिस्सा है। अभी जो लोग चैटिंग में है, यंग जनरेशन, सारी सारी रात के पैकेज करके नापाकियां कर रहे हैं और सुबह फजर की नमाज से महरूम है, वो इसी वजह से ना कि शादी नहीं कर रहे। शादी करें, आप सारी रात चैट करें, सारी रात इबादत है। मैं सारी रात बैठ के नफल पढ़ूं, आप सारी रात बैठ के अपनी वाइफ से बात करें, नेकियों में दोनों बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप वो भी करते। दीन इस्लाम ने तो कोई पाबंदियां नहीं लगाई, खुली छूट है, आपने उससे बातें करनी है करो, लेकिन साथ उसके फिर हुकूक भी अदा करो। तो लाइफ पार्टनर अगर आपको अच्छा मिल जाए ना, आपकी लाइफ बन जाती है। अगर आपको लाइफ पार्टनर बुरा मिला तो लाइफ तबाह। तो इसीलिए जितने भी जो यंग जनरेशन है, वो भी ज़ाहिरी हुलिया देखने की बजाय, रंग और कोई भी चीज़ देखने की बजाय, सबसे पहले सीरत देखें, किरदार देखें और उसका प्लान देखें, उसका माइंडसेट देखें, तो फिर उसके साथ शादी करें। तो आप दोनों फिर हम सफ़र होंगे और स्पीड के साथ तरक्की होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह।
चले यहाँ पे हम अपनी भाभी जान को जो है वो क्रेडिट देते हैं कि जी, जी। वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफ़ीक दे और आपके आमीन। दरमियान ऐसे ही मोहब्बत उल्फत हमेशा कायम व दायम रहे। आमीन। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन वो अपने रिलेटेड है कि जो मेरा काम आप मुख्तलिफ़ वक्तन-फ़वक्तन आपकी नज़र से गुज़रता होगा, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पॉज़िटिव जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, जो मेरे पास इल्म टूटा-फूटे अल्फ़ाज़ होते हैं, जो मैं चीज़ें स्टडी करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हर तरफ बुराई, हर तरफ जो एक अजीब सिचुएशन है, हर कोई मतलब व्यूवरशिप देखें, बुराई की इतनी व्यूवरशिप है, हमारी पूरी कौम इसी चीज़ पे लगी हुई है, नौजवान ख़ास तौर पे। तो मेरी कोशिश होती है कि चलें जो पॉज़िटिविटी मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, ये आज मैं पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आपकी व्यूवरशिप ना बढ़ रही हो और आप इस्तिकामत के साथ चल भी रहे हों, तो कभी-कभी आप अपने आप से भी पूछते हैं, "अरे यार, ये क्या है?" मतलब पुशअप होता है, थोड़ा-सा बंदा नेगेटिव सोचता है, थोड़ा-सा डाउन होता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने शुरू किया और फिर पॉज़िटिव रोल प्ले करना सोसाइटी में बड़ा मुश्किल हो गया है। जब आप पॉज़िटिव कर रहे होते हैं, आपको सारे कह रहे होते हैं, इससे तो कोई व्यूवरशिप नहीं आएगी, इससे तो कुछ भी नहीं होगा और मेरा हमेशा यही रहा है कि आप किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कर रहे हैं, उसकी रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो इसके अवार्ड भी वही देगा। कब देना है, ये वो बेहतर जानता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मेरा क्वेश्चन था आपके इस पहलू को कैसे देखते हैं? इसमें देखें, क्योंकि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हर चीज़ सीखने को मिलती है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हयात तैयबा का जो अव्वल का दौर है ऐलान नबूवत के बाद का, तो आप देख लें उसमें बहुत कम लोगों ने दीन इस्लाम को फॉलो किया है। अब जो भी दीन इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो असल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा है, उनकी तालीमात को सीरियसली ले रहा है, अटेंटिवली सुन रहा है। शुरू में फॉलोइंग बहुत कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉलोइंग बढ़ती गई। फतह मक्का के बाद और बढ़ी, ठीक है, हिजरत मदीना का पहलू, फिर फतह मक्का आ गया, फिर उसके बाद से लेके अब तक देख लें दुनिया में वाहिद हस्ती हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो नेकी का काम होता है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक ज़माने के लिए नहीं होता और बगैर किसी सोशल मीडिया अकाउंट के। हाँ, अल्लाह ताला तो उन्होंने इसमें हमारे लिए रहनुमाई है कि खैर का काम जब भी होगा ये कभी भी ज़ाया नहीं जाता। अगर आप एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने पहलू देख लिया, उनकी तालीमात दिन ब दिन नूर की तरह फैल रही हैं और वो हर दुनिया के हर कोने में इस्लाम फैल चुका है और मज़ीद इंशाल्लाह फैलेगा। हम कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह हमें तौफीक दे। दूसरा ये, आप औलिया अल्लाह की तालीमात को देख लें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पहले वो झिझकते थे, लेक्चर नहीं देते थे। पहले तो वो बगदाद शरीफ से भी वो फेडअप होके लोगों से, उनकी बुराइयों से वापस तशरीफ ले जाने लगे, लेकिन फिर इशारा हुआ, वापस तशरीफ लाए, काम शुरू किया। पहले स्पीच में झिझक रहे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोटिवेशन भी आ गई, हुक्म भी आ गया और तकरीर शुरू कर दी। शुरू में थोड़े लोग थे, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मदरसे में जगह नहीं बची, बड़े बड़े मैदानों में वो, और एक मजमे में 70,000 लोग, उससे ज़्यादा लोग होते थे। 70,000 लोग अभी इकट्ठे हो ना, तो वो किसी सियासी जलसे में इकट्ठे हो जाए तो वो पूरे मीडिया पे राज करता है, इतना बड़ा जलसा हो गया। तो उनकी हर महफिल में इतने लोग होते थे, वो कंटिन्यूसली मेहनत की और फिर उसके अलावा उन्होंने किताबें भी लिखी। लेकिन अल्लाह ताला ने, क्योंकि खैर का हर पहलू रिकॉर्ड करना होता है, वो उधर जो बैठे हुए थे कातिबीन, वो जो उनके मलफूजात नोट करते थे, उन्होंने किताबें लिख के हम तक पहुंचा दी। सैयदना ताता अली जुयरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत काम किया, कई किताबें लिखी, लोग पढ़ने के लिए ले जाते थे, अपना नाम लिख के शाया कर देते थे, किताबें चोरी भी हो जाती थी। उनकी सारी किताबों में से एक किताब बची, कशफुल महजूब की। अब वो दुनिया की अक्सर जो जुबानों में उसका तर्जमा हो चुका है, हर बंदा वो पढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो चाहे छोटा सा भी आपने काम किया ना, आपने एक हदीस पाक भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दी है ना, अगर अल्लाह पाक को उसमें आपका इखलास पसंद आ गया, वो वायरल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। आपके दौर में हो ना हो, वो बाद में हो जाएगी। आपकी जितनी रिकॉर्डिंग्स है ना, ये समझ लें आपकी इन्वेस्टमेंट है आने वाले नस्लों के लिए। मुझे भी जब शुरू में वीडियोस में, अभी भी आप मेरी जो पुरानी वीडियोस आगे देखें, किसी पे 9 व्यूज हैं, किसी पे 6 व्यूज हैं। लेकिन आपका एक पीछे सपोर्टिव भी तो था, आपकी भाई जो आपको पुश करती थी। टीम वर्क, वो पुशअप तो जरूरी होता है ना, पुशअप जरूरी होता है, वो तो जारी बात है। अब आप शादी करें तो फिर उसके बाद आपको भी मिलेगा। लेकिन जितनी भी वीडियोस आप बना रहे हैं ना, आने वाले नस्लों में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके इतने अच्छे फैन बनेंगे इंशाल्लाह, वो जाके आपकी पहली वीडियोस को भी देखेंगे शुरू से। जैसे अगर मैं डॉक्टर ताहिर कादिर साहब की वीडियोस देखी, पसंद आई, मैं उनकी पुरानी वीडियोस भी जाके देखता हूँ। उनके जवानी के लेक्चर्स और उनके ऑडियो लेक्चर्स भी हैं, जो केसेट्स के दौर थे तब के भी फैन बन गए ना, उनकी बात असर कर गई। अब पक्का उनकी हर किताब पढ़ लो, उनका हर खिताब सुन लो, ये कोशिश है। ऐसे ही आपके साथ होगा। किसी के दिल में अल्लाह ने जगह डालनी है, क्योंकि काम सारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना है, उन्हीं का दीन है, वो अपने तसर्रुफ से चला रहे हैं। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं,
असल में हम लोग वो गुड्डी है जिसकी वो डोर जो है ना वो किसी और के हाथ में है। ऐसे ही है, गुड़ियाँ वो ऐसे चल रही होती हैं, ऐसे ही है। और नीचे से उसको हाथ हिलाने वाला कोई और है, वो जो डांस कर रही है, बच्चे एंटरटेन हो रहे हैं, वो डोर किसी और के हाथ में होती ये है। भी तौफीक है कि अल्लाह का तौफीक करम से हो रही है। हाँ। अब देखें हम दोनों बैठ के दीन की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है माज़अल्लाह हम किसी मूवी का क्लिप चला के तो उस पर रिव्यूज दे रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, वो कई जगह पे जुगतबाजी चल रही है, ऐसे ही। गंदी गुफ्तगू चल रही है, सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं, ऐसे ही है, वो किसी भी लड़की की वीडियो लगाते हैं, उसके बाद उस पर गंदे तबसरे शुरू कर देते हैं, लोग देख रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमें ये जो काम मिला ना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फजलो करम, उन्होंने करम फरमाया, नजर करम हुई है तो हुआ है। देखें, एक तो उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमा दी ने कि मेरी जो भी बात तुम तक पहुंची है तुम आगे उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ पे मौजूद नहीं। मुमकिन है वो तुमसे ज्यादा इस बात को जानने वाले हों जो तुम नहीं जानते, ठीक है। उनकी ड्यूटी लगाई बिलअमूम साहबा की, उन्होंने आगे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर होते हुए आइमा औलिया से नॉलेज हम तक पहुंचा, जो हम तक पहुंच चुका है ये असल में उधर से फैज आ रहा है, ऐसे ही आगे हम उसमें सिर्फ पाइपलाइन बन गए हैं, पानी उधर से चश्मा फूट रहा है और आगे जा रहा है, हम जरिया बने हैं, जरिए की वजह से नेकनामी बन गई। आपको 4 लोग सलाम कर रहे हैं, मुझे 4 लोग सलाम कर रहे हैं, ये इज्जत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से मिली है और उनके साथ जो मोहब्बत और अदब का हमारा ताल्लुक है उसकी वजह से उन्होंने अता फरमाई है और उनको ये सारा तसर्रुफ अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। तो आप खैर का काम कर रहे हैं ना, तो इसमें एक मेरे लिए मोटिवेशन ये होती है, जैसा मिसाल के तौर पर अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जितना टाइम मैंने वीडियो बनाने में लगाया इतना टाइम मैं बुराई से बच गया हूँ, अपने आप को बचा लिया। सबसे पहले तो अपने आप को बचाना ना। तो अगर मैंने पहले एक हदीस पाक पढ़ी, फिर मैंने सोचा कि इस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा, फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसको दोबारा सुनूंगा, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, उसको एडिट करते हुए सुन रहा हूँ, अपलोड करके सुन रहा हूँ सही अपलोड हुई है। अब एक हदीस पाक मैंने 10 दफा सुन ली, मुझे तो याद हो गई है, ठीक है, जुबानी याद हो गई है। अब जितना टाइम मैंने इसमें लगाया ये सारा इबादत था, अगर इसकी बजाय मैं किसी और काम में लगा, मुमकिन है मैं वो घंटा सो के गुजार देता गफलत में, उसका हिसाब देने में फंस जाता, क्योंकि एक एक लम्हे का हिसाब होना है। तो जितने लम्हे हमारे खैर के काम में गुजरे, ये इबादत भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और इससे अल्लाह पाक रिज़्क में भी बरकत देता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके ये से नहीं कि आप यूट्यूब मिसाल के तौर पे आपने यूट्यूब बनाया, आपका मकसद ये नहीं कि आपने यूट्यूब से पैसे कमाने दीन की बात सुना के, लेकिन जो आपने टाइम इधर लगाया है ना, अल्लाह पाक इसकी वजह से 100 दरवाजे रिज़्क के और खोल देगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि क्योंकि ये वक्त अगर मैं किसी ऑनलाइन बिजनेस में लगा रहा था वहाँ कमा लेता कि मैंने वो छोड़ के दीन को तरजीह दी, ठीक है। अब अल्लाह पाक तो देख रहा है ना, मेरी ज़रूरियात को भी देख रहा है और मेरी मसरूफियात को भी देख रहा है। तो अल्लाह पाक बड़ा रहीम और करीम है, उसको पता है कि इसकी ज़रूरियात क्या है, इसकी मसरूफियात क्या है, इसकी तरजीहात क्या है। तो वो अल्लाह पाक जल्ल शानहू अपने हबीब के सदक़े से ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नवाज देता है, बहुत सारे दरवाजे और खुल जाते हैं, जिसकी वो अल्लाह पाक फरमाता है ना गैबी खजानों से मदद, वो ऐसे ही होती है। वो हमें आइडिया भी नहीं होता कि इस बंदे के साथ मेरा बिजनेस रिलेशन बन जाएगा, इधर से मुझे क्लाइंट मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएगा और आपकी जो इनकम है वो इतनी मरतबा मल्टीप्लाई हो जाती है कि आप हैरान रहते हैं मेरा ही अकाउंट है। यानी कुदरत का होता है जो है उस पे बिलीव हो रही है, उसमें रिस्क। आप देखें, आप किसी भी खानका में चले जाएं जहाँ पे कोई सूफी बासफा बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो जॉब पे नहीं जा रहा, ना वो किसी से मांग रहा है, आप देखें उसके पास इतना रिस्क होगा कि वो खुद भी खा रहा है, उसके पास जो आ रहा है वो उसको भी खिला रहा है। उसके पास ये खजाना कहाँ से आ रहा है? गैबी खजाना है, अल्लाह पाक मदद फरमा रहा है। बंदे की जी मैंने दिया है, नहीं, अल्लाह पाक की तौफीक से दिया भी है तो अल्लाह की तौफीक से दिया है। वरना कितने लोग हैं वो गैर महरमों पे डांस करते हुए पैसे लुटा देते हैं। अगर आप किसी अल्लाह वाले की खिदमत में पैसे दे रहे हैं तो वो अल्लाह पाक ने आपके दिल में डाला है, रिस्क दिया भी अल्लाह ने, आपके दिल में तौफीक भी उसने डाली और आप उसको पैसे दे देंगे, सवाब भी आप ही को मिलेगा। ऐसे ही है। तो अल्लाह पाक ने तो अपना जो इंतजाम है सारा किया हुआ है, हमारी उसकी टेंशन नहीं है। रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, खैर का पहलू, हराम कमाई को निकाल दें दुनिया से, अपने दिल से, जिंदगी से, दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दें। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, वो दुनिया बार बार आएगी आपकी तरफ, बिल्कुल ऐसे, आगे पीछे दाएं बाएं। कश्ती है, कश्ती में से पानी निकाल दें, कश्ती ऊपर तैरती रहेगी, उसके आस पास समुंदर होगा पानी का। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर नहीं आने दिया। ऐसे ही है। तो ऐसे जब दिल में आप दुनिया की मोहब्बत नहीं आने देते ना, तो आपके आस पास जो दौलत के समुंदर लग जाते हैं। शर्त ये है कि अंदर नहीं आने देना, अंदर आने दिया तो तबाह, खत्म। ये ऐसे ही है कि दुनिया के अंदर रहें लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना देखें। ऐसे ही है। तो जबरदस्त। तो आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं ये सदका जारी है और इंशाल्लाह इसमें तरक्की होगी। बाकी जो व्यूवर्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। मैं खुद सुनता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और पूरा सुने बगैर मैं कमेंट नहीं करता। मैं जब भी करता हूँ ओरिजिनल कमेंट करता हूँ। उसके अलावा मैं जिसको भी देखता हूँ कोई भी खैर की बात कर रहा है,
मैं उसको कमेंट में ज़रूर वेल डन लिखता हूँ, बिल्कुल ऐसे उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुमकिन है कि वो इसको कंटिन्यू करता रहे, वो खैर का इतना पहलू बना ले, उसका स्वाब मुझे भी मिलेगा। मैं तो असल में नेकियों का भूखा हूँ, तो मुझे तो मोटिवेट करके अगर स्वाब मिल रहा है तो मैं तो करता रहूँगा। तो ये तो अच्छा काम है, सदका जारिया है। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बाकी सबको भी मैं रिकमेंड करता रहता हूँ वीडियोज़ में कि आप भी वीडियोज़ बनाए, आपके पास स्मार्टफोन है, आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की तौफीक से है, बिल्कुल जिस पे कर्म हो जाए वही है। बिल्कुल ऐसे तो अच्छा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ज़बरदस्त हाथ में अंदाज़ सब में कुछ। वकास भाई आपने लास्ट दो बातें की। एक पहलू जो मेरे पहले ज़हन में नहीं था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आपने उसकी मिसाल दी कि उन्होंने कैसे दावत का पहलू शुरू किया और उसको हमारे काम के साथ आपने रिलेट किया और उसका एक थोड़ा-सा कंपैरिज़न किया, बड़ा ज़बरदस्त रहा। और मुझे खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए, आपने वक़्त दिया, अपना कीमती वक़्त निकाला और आप मेरे पास आए। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पे जज़ाकल्लाह। ऑडियंस जो है वो भी मुख्तलिफ़ क्वेश्चन भी करेंगे इसके हवाले से। आपकी ऑडियंस भी जो सुनती है, आपको हमेशा फ़ॉलो करती है, तो उसके लिए भी एक नई चीज़ होगी, जो बहुत सी हाँ, चीज़ें ऐसे ही नहीं है। जानते होंगे वो भी सामने रखी हैं। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करे और ख़ास तौर पे जो आपके हमसफ़र हैं, वो उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, तो वो मज़ीद भी आगे और ये प्यार-मोहब्बत का रिश्ता है, आपका वो कायम व दायम रहे और हमारे आमीन, दरमियान जो प्यार-मोहब्बत का रिश्ता कायम हो, अल्लाह ताला इसको मज़ीद जो है पुख्तगी अता करे। मैं एक आमीन, दफ़ा दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑडियंस नो प्रॉब्लम। हाज़रीन जो दोबारा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में जब प्रकाश भाई की दोबारा पाकिस्तान आमद होती है, तो हम वक्तन फ़वक्तन इस सिलसिला खैर को जारी रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।